हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप लोग देख रहे हो फोटोशॉप सीसी, वो भी कलर आरजीबी एजुकेशन पर। तो ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे पेन टूल के बारे में। तो पेन टूल में कई सारे टूल है, जिसमें इसमें देखो तीन तीन छः टूल है। इसमें पेन टूल है एक तो, और फ्री फॉर्म पेन टूल, और कर्वेचर पेन टूल, और एंड एंकर पेन टूल, डिलीट एंकर पेन टूल, और कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है। इन पांचों के बारे में सीखेंगे अब, पांच छः के बारे में किस तरह से वर्क करता है। नॉर्मल इसमें देखो आप ऊपर जो है पेन टूल, अगर मैं इसमें सेलेक्ट करा हुआ है मेरा, और ऊपर देखो इसमें शेप का भी दिया हुआ है और पाथ का भी दिया हुआ है। ठीक है। शेप का उसमें क्या वर्क है, शेप में हम कोई से भी शेप इस तरह से बना सकते हैं। इससे इस तरह से वर्क कर सकते हैं, बना के इस तरह से शेप पे बना सकते हैं। ठीक है। इस तरह से वर्क करता है। और इसमें अगर देखो, इसमें कलर भी दिया हुआ है, फिल। इसमें फिल भी कर सकते हो, कोई से भी कलर आप देना चाहो इसके अंदर, तो इसके अंदर आप दे सकते हो इसमें फिल में। और स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक में कई सारे कलर भी दिए हो, जैसे कि आप अगर यहाँ से कलर सेलेक्ट करना चाहो तो कोई सेलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ से नहीं करना हो तो फिर यहाँ से आप कोई से भी अपना कलर इसमें से मनपसंद का सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और ये स्ट्रोक में इसका जो लाइन का जो कलर है, इस लाइन को थोड़ा सा वो सही बनाने के लिए है। जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, आप थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मैंने ये लाइन बनाया स्ट्रोक, इसको थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए, अलग सा कलर देने के लिए है स्ट्रोक। ठीक है। जैसे कि मैं देता हूँ ब्लैक कलर में, थोड़ा सा इसमें डार्कनेस में ब्लैक, तो इसमें कलर आपको दिख जाएगा स्ट्रोक में। ठीक है। और इसका पिक्सल्स भी बढ़ा सकते हो आप। ये देखो अंदर के साइड करना चाहो तो अंदर के साइड पिक्सल बढ़ जाएगा इस तरह से। इस तरह से पिक्सल बढ़ाने के लिए है। और अगर इसका जो लाइनिंग है, इसमें किस शेप में चाहते हो वो भी दिया हुआ है इसमें। ये देखो स्टॉक में अगर आप इस तरह का लाइन देना चाहते हो, इसमें दिया हुआ है। मोर ऑप्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखो लाइन जो है इसका जो इनसाइड करा हुआ है, तो इसमें अगर आउटसाइड चाहते हो, आउटसाइड भी है, सेंटर चाहते हो सेंटर में भी है इसमें। जैसे कि मैं आउटसाइड चाहता हूँ तो देखो ये आउटसाइड में आ चुका है। ठीक है। और सेंटर में चाहता हूँ तो सेंटर में बीच में आ चुका है ये। और कैप्स में है, इसमें कैप्स का जो ये कोने का हिस्सा है, ये कैप्स के सिंबल का है ये। ठीक है। इसमें चार पांच चीजें हैं। ठीक है। सेव कर देता हूँ, मैं नॉर्मल रख देता हूँ। ठीक है। तो इसमें शेप में हम इसमें इस तरह से कहीं से भी कोई से भी शेप दे सकते हैं नॉर्मली। और इसको मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है। पेन टूल का वर्क यही है कि आप कोई से भी आप शेप कहीं से भी आप दे सकते हो। और इसमें देखो शेप में तो ये हो गया, और पाथ में ये है कि अगर मैं पाथ में सिलेक्ट करता हूँ तो पाथ में सिलेक्ट करने के बाद क्या है कि इसमें भी हम पॉइंट लगा के इस तरह से बना सकते हैं। जैसे हम जो भी अब देना चाहते हैं बना सकते हैं। इसमें अब हम एंकर पॉइंट पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी भी कोने को हम कर्व कर सकते हैं। किसी भी कोने को हम यहाँ एक कोने से दूसरे कोने मूव भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बीच में, अगर मेरे को यहाँ पे एंकर पॉइंट चाहिए, जिसमें प्लस का ऑप्शन दिख रहा है आपको मेरे इसमें, तो इसमें ओके कर दूंगा तो ये एंकर पॉइंट आ चुका है। अब मैं अगर इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो ऊपर भी लेके जा सकता हूँ इस तरह से। इस तरह से एंकर पॉइंट यहाँ पे देने के बाद, ये अगर आप उसको घुमाना चाहते हो तो ये दो दिया हुआ डंडी, इन डंडी में से कोई से भी एक डंडी को ले लो। सॉरी, इसमें डंडी है, यहाँ से शुरू कर सकते हो। अब मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ कहाँ गया। ऐड एंकर पॉइंट जो है ऑप्शन, इसमें ऐड एंकर पॉइंट ऑप्शन ऑन कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको घुमाता हूँ इस तरह से, तो ये देखो मूव कर सकता है। एंकर पॉइंट का ये है। अगर इधर पे भी मेरे को एंकर पॉइंट चाहिए इस बीच में, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और नॉर्मल इसको जो डंडी है, इन डंडी को पकड़ के इधर उधर घुमाऊंगा, जैसे भी शेप देना चाहता हूँ दे सकता हूँ ऐसे। ठीक है। और एक चीज़ है, अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के इसको बीच वाले को खींचता हूँ, तो देखो ये बीच वाला हिस्सा ही ओनली आ रहा हो। ये देखो इस तरह से। ठीक है। और इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो इधर का डंडी है इधर बिल्कुल सीधा बने, तो इसमें क्या करूँगा, अल्ट का बटन दबा के इसको मैं इस तरह से ले लूँगा, और इधर भी अल्ट का बटन दबा के रहूँगा, और इस तरह से मूव करके मैं यहाँ रख दूंगा। जिधर का करना चाहते हो उधर का मूव कर सकते हो अल्ट का बटन दबा के। और कंट्रोल का बटन दबा के इसको आप जहाँ भी आप लेके जाना चाहते हो मूव करके, वहाँ पे मूव कर सकते हो। अब कोई भी एंकर पॉइंट हो आपका, जैसे कि ये वाला एंकर पॉइंट है, इसको अल्ट का कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा, और इसको यहाँ से मैं इधर उधर मूव कर सकता हूँ। ठीक है। ये देख सकते हो इधर उधर मूव भी कर सकता हूँ।
ठीक है। और फ्रीलांस पेन टूल जो है, फ्रीलांस पेन टूल इसमें भी नॉर्मल का वर्क करने का ही है। फ्रीलांस पेन टूल में दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें रेड कर दिया। अब इसमें फ्रीलांस जो है पेन टूल है, जो मतलब नॉर्मल फ्री हैंड की तरह है। अब इसको किधर भी आप बना सकते हो, इस तरह से राइटिंग आप कर सकते हो, किधर से भी आप ड्राइंग बना सकते हो, आप जहाँ भी आप करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। ये फ्री हैंड टूल है, ठीक है। नॉर्मली ये फ्री हैंड टूल वर्क करने का। और ये जो है कर्वेचर पेन टूल, इसका वर्क ये है, अगर मैं यहाँ से इधर रखता हूँ और यहाँ से रखने के बाद इधर में मूव कर घुमाना चाहता हूँ इसको, अगर गोलाई देना चाहता हूँ या दूसरा शेप देना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से ये कर्व हो जाता है। अब मैं यहाँ पे मेरा बिंदी खत्म हो गई, मैं इधर करता हूँ तो देखो ये अपना गोलाई सा एक कर्व बना हुआ है, इस तरह से कर्व बन जाता है। अब इधर कर देता हूँ, इस तरह से बन जाता है। इधर कर देता हूँ, इस तरह से बन जाता है। यहाँ ले लेता हूँ, इस तरह से आप अपना एंकर पॉइंट जो लास्ट वाला है, इसको आप किधर भी ऐसे करके मूव करके घुमा के रख सकते हो, ठीक है। ये जो आप दिख रहा है ना कर्वेचर पेन टूल, इसका वर्क ये है। अब इसको हटा देता हूँ। तो पूरा ही उड़ा देता हूँ। अब मैं वापस और एक बार दिखा देता हूँ कर्वेचर पेन टूल का वर्क। यहाँ से अगर मेरे को मूव यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ लेना है और यहाँ से मेरे को मूव करना है, तो मैं इस तरह से गोलाई के हिसाब से मूव कर सकता हूँ। फिर यहाँ से लेना है इस तरह से और यहाँ पे मिलाना है। देखो ये इस तरह से वर्क करता है। जो भी पॉइंट को आप पॉइंट करना चाहते हो, उस पॉइंट को पकड़ के आप बड़ा छोटा इधर उधर मूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये जो मैंने पॉइंट दिया, इस पॉइंट को मैं अगर कंट्रोल का बटन दबा के रखता हूँ और इस पॉइंट को मैं ऐसे खींच के इस तरह से बैंड कर सकता हूँ। ये तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये देखो, और अल्ट का बटन दबा के इसको मैंने थोड़ा सा कटिंग दे दिया इस तरह से। ये इसका वर्क ये है, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट बता दिया मैंने आपको, कोई सी भी जगह में ऐड पॉइंट ऐड कर सकते हो। और डिलीट एंकर पॉइंट का ये कार्य है, जैसे कि ये मैंने पॉइंट दिया हुआ है, अब कोई सी पॉइंट में अगर क्लिक करता हूँ तो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं ये वाला पॉइंट डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गई। इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट हो गई। यहाँ पे भी डिलीट कर दूँ, ये देखो डिलीट हो गई। ये पॉइंट जो है, ये लो सारे पॉइंट डिलीट हो गई, ये लो बस यही बच गया। इसको भी डिलीट कर दूँ तो सारे पॉइंट डिलीट हो गया। इसका कार्य यही है डिलीट एंकर पॉइंट में। कोई सा भी पॉइंट आपका अगर बना हुआ हो तो इस तरह से, जैसे कि पॉइंट है, अब मैं पॉइंट लेता हूँ एंकर, डिलीट एंकर पॉइंट। अब इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ये डिलीट। मतलब इसका कार्य ये है, कोई से भी अगर आपको आपका जो बनाया हुआ है उसको अगर जो पॉइंट आपको सही नहीं लग रहा हो, उस पॉइंट को आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। इसका पॉइंट ये है, ठीक है। अब इसमें एक कर्वट पेन टूल जो है, ये भी सीखते हैं हम। जैसे कि हम नॉर्मल पेन टूल से हम कुछ भी इस तरह से बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये एक त्रिकोणा बना दिया। अब मैं चाहता हूँ ये कर्व जो है, ये कर्व जो है इसको हम कर्व करना चाहते हैं तो हम कर्व कर सकते हैं। इस तरह से खींच के जो भी शेप देना चाहते हो इस तरह से कर्व कर सकते हैं। इसमें कोई सी भी कोना ले लो और इसको कर्व दे दो। अब चाहते हो कि मेरे को ये कोना डिलीट करना है, तो सिंपल से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जगह जो अपने पॉइंट बना रखा है, इस पॉइंट को बस क्लिक कर दो इस तरह से। जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट जो बनाया हुआ है, इसको क्लिक कर दो तो इस तरह से हट जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, इस तरह से इसको, जैसे कि हमने इस तरह से बनाया कोई भी शेप, ये शेप बना दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ ये कर्व पॉइंट डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको सीधा क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, बस ये एक क्लिक। तो देखो ये इस तरह से काम करता है ये कर्व का, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है, इसमें ये देखो पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल में ये होता है कि इसको आप सिलेक्ट करके इसको आप यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हो, इधर से उधर। ये देखो मूव कर लिया। और दूसरा जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मतलब कोई से भी कोना को हम इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस कोना हट चुका है, अब मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इस पर कोना को इस तरह से कर सकता हूँ पकड़ना। अब जैसे कि वापस ये पूरा हट रहा, मतलब हट गया है आपका, तो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऐड करो और इस कोने को ऐसे बना दो इस तरह से, तो ये आ गया इसका सिलेक्शन करने का, ठीक है। ये दोनों चीज़ पता चल गया आपको, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये दोनों किस तरह से वर्क करता है। पाथ में आप इसको मूव कर सकते हो और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जो भी आप कोना को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसमें बस इस तरह से ट्रैक बना दो, तो ये सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलो कुछ नया सीखते हैं इसमें। अब मैं जैसे कोई फोटो ले लेता हूँ,
जैसे कि मैंने ये फोटो लिया हुआ है एक बोतल का, ठीक है। अब इस बोतल को मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से करूँगा। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, पेन टूल से इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और इसको इस तरह से बना देता हूँ। तो अभी देखो ये पॉइंट थोड़ा सही नहीं जा रहा, तो इसको बाद में हम सही करेंगे। तो अभी तो सिर्फ इसमें मेन मेन पॉइंट जगह जो है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये कर्व दिया हुआ है, कर्व में सिलेक्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ वहाँ सिलेक्ट कर लो। बाकी जो हिस्सा हमने वो बाद में खींच के इसको एक साथ मिला देंगे, ठीक है। तो अभी नॉर्मली मैं इसको नॉर्मली इस तरह से जहाँ जहाँ आपका पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट पॉइंट को आप इस तरह से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। देखो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ ये इस तरह से करना है। अब मैंने ये बस फटाफट इसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी काम हम बाद में भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ से ये ले लिया, ये ले लिया। अब मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है, मिला दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम इसको पकड़ के इधर कर दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई सी पॉइंट को ले लो, ठीक है। पॉइंट को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इधर ले लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड एंकर पॉइंट से भी कर सकते हैं हम। ऐड एंकर पॉइंट देके हम यहाँ से भी एंकर पॉइंट देके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको चाहते हैं मूव करना, तो इस तरह से मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट दे देता हूँ। अब इसको ले लेता हूँ खींच के यहाँ पे, तो ये ऐसे करके ले सकते हैं। यहाँ पे दे दिया थोड़ा सा, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये वाला एंकर पॉइंट से इसको यहाँ पे खींच दिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे एंकर पॉइंट देखे, फिर मैंने इसको भी खींच लिया थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से। अब ये सिलेक्ट करके इधर कर सकते हो थोड़ा सा। अब यहाँ पे भी देखे इस तरह से खींच लो, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट सिलेक्ट करो और इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव कर दो। मैंने यहाँ पे देखे ये मूव कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी हद तक मैंने कर दिया इसको, और मूव कर देता हूँ थोड़ा सा करके। ये देख लो, फिर रह गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये काफ़ी मैंने कर दिया इसको सिलेक्शन, ठीक है। अब इसको अब अगर मैक्स सिलेक्शन करते हो तो बाद में बताता हूँ। इसका जो पाथ का जो काम है इसको बताता हूँ। देखो ये पाथ के यहाँ पे जाओगे, लेयर के पास देखो लास्ट में देखो पाथ, जो हमने इसका वर्क किया है तो देखो वर्क पाथ लिखा हुआ आ गया इसमें, ठीक है। अगर ये किसी भी तरह से सिलेक्शन हट जाता है, अगर मैं इसको न्यू बनाता हूँ कुछ, अगर यहाँ से पेन टूल से अगर कुछ और बनाने लग जाता हूँ अगर, तो देखो जो हमने पहले सिलेक्शन किया था वो हट चुका है, ठीक है। देखो वर्क पाथ में देखो अब न्यू आ गया है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो जैसे कि ये पहले का जो है इसके अंदर हमें न्यू कुछ बनाना है तो न्यू पाथ लेंगे। जैसे मैं यहाँ से न्यू पाथ लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे कोई से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कर लिए। अब जो हमने पहले सिलेक्शन किया था वर्क पाथ में ये वाले में, तो ये वर्क पाथ है, ठीक है। और जो हमने न्यू कुछ भी हमने काम किया तो हम न्यू पाथ करेंगे, तब जगह ये दोनों सिलेक्शन अलग अलग रहेगा। नहीं तो वो पहले जो हमने सिलेक्शन किया था वो हट जाएगा, ठीक है। ये बात का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे वर्क पाथ में मैं क्लिक करता हूँ तो वर्क पाथ देखो मेरा सिलेक्शन आ गया है इसमें। और न्यू पाथ जो ये है न्यू पाथ, ये वर्क पाथ, ठीक है। अब इसको अगर चाहते हो कि जो हमने हमने काम किया इसका, ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ मैक्स सिलेक्शन, तो मैक्स सिलेक्शन कर दूंगा मैं इसको, और इधर फेदर वगैरह जीरो रखूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखो ये पूरे बोतल में जो हमने काम किया है वो सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। आप ये लेयर में जगह देख सकते हो, पूरे बोतल में हमने जो काम किया वो सिलेक्शन हो गया। हम क्या करेंगे, अब न्यू को न्यू लेंगे, इसका एक कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल जे। तो न्यू आ गया इसमें। न्यू आने का क्या हुआ कि इसको हम जो बैकग्राउंड है इसको कर देंगे ऑफ। अब देखो ये देखो पूरा बोतल आ चुका है। हमने कटिंग थोड़ा सा ढंग से नहीं किया तो उस हिसाब से आया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसका हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उसमें हम कर सकते हैं, न्यू ले लेंगे। अब इसमें हम कलर लगा देंगे कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ या फिर ब्लू कलर ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैं कर देता हूँ इसके अंदर पूरा, ठीक है। ये लेयर 2 बन गया। अब इसको क्या करूँगा मैं 1 के नीचे रख दूंगा। तो देखो ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज होके हमारे पास आ चुका है। इस तरह से हम कोई सी भी अगर बैकग्राउंड देना चाहते हैं वो हम बैकग्राउंड दे सकते हैं। पहले लेयर लेंगे न्यू, उसमें हम कलर फिल करने के बाद लेयर 1 के नीचे रख देंगे। तो देखो ये इसका पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है, बता दिया मैंने आपको। और पाथ का किस तरह से वर्क है वो भी बता दिया।
इस तरह से वर्क का नाम, अगर पाथ का जो वर्क जो हमने लिखा है इसको चेंज भी कर सकते हैं नाम, तो हम डबल क्लिक करके इसका नाम भी दे सकते हैं। जो भी आप पाथ बनाते हो उसमें हम नाम चेंज कर दो, 2 नंबर 3 नंबर जो देना चाहते हो दे सकते हो, तो ये पाथ बन चुका होगा। ठीक है, और वर्क में ये देख सकते हो हमने इसको चेंज किया है। तो सिंपल सा ये काम है इसका, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्या क्या करना है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।